हेलो डॉक्टर बॉबी। हाय कल्पना। कैसे हो? गुड गुड कल्पना, आई just want to share one thing very sensitive about, like for me it is very sensitive. हम्म, वो ये कि जैसे अभी पीछे एप्स्टीन फाइल्स का वो सारा चल रहा था बातें, हमने पॉडकास्ट भी किए इसके ऊपर। तो वो हमें पता ही है दैट इट इज एवरीवेयर और टॉप नॉच पीपल दे आर इन्वॉल्व इन दैट, हम्म, वही पीडोफाइल वाला एंड है ना, जो यंग गर्ल्स को। तो मैंने ऐसे कुछ शेयर किया तो समवन कॉल्ड मी। अच्छा। ऑडेसिटी देखो बंदे की। हम्म, ही कॉल्ड मी और मुझे ये कह रहा है कि आप ये शेयर करी जा रहे हो, देख तो लो है ना कि क्या सोशल मीडिया से उठा लेते हो बातें, ये वो काफी कुछ बोला। एंड ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि बाय फेस आप किसी ऐसे विक्टिम को जानती हो? आई मीन हाईली इनसेंसिटिव इंसेंस। स्टेटमेंट और क्वेश्चन बाय हिम, बाय दैट पर्सन। मुझे लगता है डॉक्टर बॉबी, इनसेंसिटिविटी की तो आजकल लहर है। बिकॉज हर दूसरा बंदा, हर कोई बात करता है। आप जैसे एप्स्टीन की बात कर रहे हैं। हम्म अभी ये जो नीट का एग्जाम लीक हुआ है, मैंने इसी हम्म। से रिलेटेड पोस्ट किया कुछ। बिल्कुल। तो मुझे और एक मैसेज बार नहीं हुआ, बहुत बार बहुत हुआ है। बार हुआ है, बट चलो अभी इस टाइम पर ये हाइप है इस चीज यस। का इतना ज्यादा। हम्म। तो मुझे मैसेज आता है कि भाई इतना भी क्या हो गया। हम्म। आपका भी कोई था बीच में? आपकी भी डॉटर, आपका बेटा कोई था ऐसा बीच में? अच्छा। तो मेरा मन किया कि मैं उन्हें कहूँ कि मेरे घर में एक कमरे में अगर आग लगी हो, दूसरे कमरे में मैं सो पाऊंगी आराम से? उफ। और वही बात ना कि एक कमरे में लाशें पड़ी हों घर में, और हम कुछ ना करने की बजाय हम दूसरे कमरे में बैठ के हाथ जोड़ के प्रेयर्स करने लग जाओ, यू नो, doesn't make any sense. Means if you are not going through that thing, यस। means you are not entitled to even talk about that. This वही। is what. हाँ, वही बात ना, किचन में जैसे हम काम करते हैं, हाथ रोटी बनाते बनाते तवा पे हाथ लग जाता है, आग जरा सी टच करती है, आपकी फिंगर जलती है। तो क्या मुझे ये बात समझ में नहीं आएगी कि बॉडी बर्न्स हाँ। का क्या हाल होगा, यस। उस पेशेंट का क्या हाल होगा? बिल्कुल। मतलब इतनी इंसेंसिटिविटी तो मुझे लगता है कि ये वो लोग हैं जिनकी शायद आत्मा मरी हुई है। सच में मरी हुई है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू यू कल्पना, जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं अभी, उनको इस टाइम पे कहाँ होना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाय डॉक्टर बॉबी, मैं आपको बता नहीं सकती कितना बड़ा पेन एरिया है इस टाइम पर। हम्म। क्योंकि हम्म। मेरे अपने बच्चे अभी इतने छोटे हैं, बट ये मेरा टाइम है उनको गोल्स देने का, हम्म। ओरिएंटेशन देने का। हम्म। बट जैसे आपने कहा कि बच्चों को क्या होना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को एग्जाम देने चाहिए, इंटरव्यूज के लिए अपियर होना चाहिए, बिल्कुल। यही तो करना चाहिए। घर पे बैठ के ये तो खाना पीना चाहिए, सोना चाहिए और हाँ, पढ़ना चाहिए, बस हाँ, ये। हाँ। और लेकिन हाय, अब हो क्या रहा है अपने कंट्री में? मैं वही बात मेरी ना कि भट्ठा बैठा हुआ एजुकेशन एक्चुअली सिस्टम में का बट्टा बैठ कि गया। अ, बच्चों को अपनी बात कहने के लिए सड़कों पे उतरना पड़े। बिल्कुल। और हम कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना। दिस इज व्हाट इज डेमोक्रेसी। एंड बच्चे जिनके बेचारे, मतलब जो, यार पढ़ना कितना मुश्किल है ना। और वो भी उस टाइम पे जब हमें पता ही नहीं हम, लाइक हमारा फ्यूचर क्या है, अभी हमने अपने फ्यूचर बनाना है, अपना करियर बनाना है, और हाँ, इस टाइम पे एक बच्चे को, बिकॉज हम भी उसी फेज में से कभी हाँ, निकले हैं, यस, मुझे पता है। हाँ, मुझे ये होता था, हाय पेरेंट्स का कितना खर्च होता है, बिल्कुल। उनका बंद हो जाए, है हम्म, ना, मुझे प्रोफेशनल कॉलेज में हाँ, एडमिशन हो जाए, हम्म। उसके बाद हम कमाने लग जाएं, इस टाइम पे ये चल रहा होता गोल्स है होते हैं, दिमागों पे। यस, यस। लेकिन और बारी बारी रिपीटेडली ये हम्म, इन 12 इयर्स में कितनी बार नीट का एग्जाम, हम्म, आई मीन वो लीक हुआ, है ना, लीक हुआ। और पहले तो आवाज भी नहीं उठाई बेचारों ने कि चलो हो गया हो गया। हम्म, अब जब आवाज उठाई, देर इज नो
रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो आंसरेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है उस बात की। डॉक्टर अकाउंटेबिलिटी बॉबी, है एक ही नहीं। छोटी सी बात होती है, घर में कोई बात होती है, हम जैसे हम मेरे बच्चे हैं या पेरेंट्स से कोई नाराजगी होती है, उनके आगे वॉइस आउट करने के लिए आप अग्री करें ना करें, बिल्कुल। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट एड्रेस द इश्यू। बिल्कुल। बात तो की जाए, कि बात हो तो कम से कम उनको थोड़ा मिले, सहारा मिले कि हमारी बात सुनी जा रही है। मतलब अपनी बात कहने के लिए ही उनको अनशन पे जाना पड़ा, अनशन भूख पे। हड़ताल करनी पड़ी उनको। और चलो, भूख हड़ताल पे चले गए। अब बात वही है ना कि है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन जब नेक्स्ट स्टेप उससे भी बड़ा हो जाता है ना, तो हम उस स्टेप को भी कह देते हैं चलो ये हो गया। यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब चलो एग्जाम लीक हो गया, पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, चलो सरकार जवाब नहीं दे रही, है ना, चलो ये हो गया, चलो वो हो गया, चलो भूख हड़ताल पे चले गए। मतलब इसको हम ये कह रहे हैं, चलो भूख हड़ताल पे भी चले गए। अरे लेकिन भूख हड़ताल पे क्या हाल हुआ, अब उसको भी हम ये कह दें कि चलो ये हो गया। यू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? बच्चों पे, बच्चों को कैसे, आई मीन अब बच्चे पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। हम्म उनके हाथ में क्या है? बैग्स हैं, हम्म क्योंकि उनको पता ही नहीं कब तक चलनी है। हम्म और उनके हाथ में पानी की पानी की बॉटल्स हैं, क्योंकि बॉटल्स। मौसम इतना गर्म है। हम्म राइट। अब ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट पे उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जाए, ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी। लाठी चार्ज हो जाए, है ना, किसी के सर में खून बह रहा है, किसी के मुंह से खून बह रहा है, और गर्ल्स को इन बहुत अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे, जगहों पे उनकी बॉडी हाँ, पे टच किया जा रहा है, और डंडे उनकी बैक पे ना घुसेड़े जा रहे हैं, और उन डंडों के कीलें लगी हुई थी। कीलें लगी हुई हैं। जस्ट इमेजिन। इट्स अ हॉरर। आई मीन, और और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, लेकिन 20th of July was declared as a Black ब्लैक डे Day इन of डेमोक्रेसी। Democracy. यस यस यस। Black Day of Democracy. Just because of these reasons कि जिसने अपने हक के लिए, आई मीन राइट ऑफ स्पीच कहाँ गया फिर? यू नो, आई मीन तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते सरकार को, सरकार का है कि वही बात है ना डॉक्टर बॉबी, की सरकार की ने सुना नहीं बच्चों की बात। इतने समय से ये मुद्दा चल रहा था, तो सोनम सर ने बच्चों को लीड करने की कोशिश करी, एंड ही सैट ऑन हंगर स्ट्राइक। सच में जो और उनके साथ जो हुआ, हम्म, कैसे उनको उठाया गया, कैसे क्या बिहेवियर था वो, क्या मतलब इतना शोर मचाया उन्होंने। पहले तो जिन्होंने उठाया वो लीगली वो पुलिस पर्सन नहीं थे, दे वर नॉट पुलिसमैन, दे वर अपने दूसरे कपड़ों में थे, एंड वी डोंट नो कि वो एक्चुअली में पुलिस थी भी कि नहीं बिल्कुल थी। बिल्कुल कोई राइट। मजाक। यस। सुनने में तो यही आया, हाँ जी हाँ जी कि हाँ वो जी। नहीं थे। और जो इतने 19 20 21 दिन से भूख हड़ताल पे है, उसकी बॉडी कितनी वीक हुई हुई वीक है, होती है। और उसको सामान की तरह उठाया। आई मीन मेरे को ना गूजबम्स हो रहे हैं, और मेरे को अंदर इतनी रेज है ना। आई मीन पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो सामान की तरह कपड़े में, वाइट कपड़े में ऐसे लपेट के उठा के ले गए। जस्ट इमेजिन। आई मीन व्हाट इज दिस? आपको पता है डॉक्टर बॉबी, जो सोनम सर हैं उनकी जो वो हैं अचीवमेंट्स, कि कितने वो, ही इज अ साइंटिस्ट। ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज एन एक्टिविस्ट, ही इज एन एजुकेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर हैं वो इंजीनियर भी हैं। आई मीन और उन्होंने वो आइस आइस टूपा टूपा का, है ना, यस। वो हाँ, एंड ही इज अ और फाउंडर, सेकमॉल। या सेकमॉल के हाँ, फाउंडर हैं, एंड सो वो, मेनी हाँ, अचीवमेंट्स। सो मेनी अचीवमेंट्स। और कैसे एक्सपेरिमेंटेशंस वो करवाते हैं, करते हैं, हर एक का सोचते हैं। मतलब लद्दाख में उन्होंने क्या क्या नहीं किया, और वो इंसान, वैसे तो जो सेल्फ एस्टीम है एक मजदूर की भी उतनी ही होती है, बिल्कुल। बट जिस इंसान ने हमारे कंट्री के लिए इतना काम किया और इतना कुछ दिया, उसके साथ भी ऐसा बिहेवियर, तो एक कॉमन पर्सन कहाँ जाएगा बताओ?
और वो उन बच्चों के साथ कोई पॉलिटिकल वो नहीं है किसी का, है ना, कोई पॉलिटिकल हम्म पार्टी से नहीं वो हम्म है, मतलब इन द सेंस अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है ना, लेकिन वो बच्चों के साथ आए हम्म और बच्चों के साथ उन्होंने भूख हड़ताल पे गए, है ना, लाइक अरे मतलब सरकार ने कोई डायलॉग नहीं शुरू किया, जस्ट इमेजिन। एंड उफ, मैं क्या बताऊं, मतलब इतनी बहरी सरकार। डॉक्टर बॉबी, शांति प्रदर्शन का मत राइट होता है। अब अगर हम बात करें, पुरानी बातें अगर माइंड में आती हैं, जैसे महात्मा गांधी ने ऐसे ही सत्याग्रह किया था, शांति प्रदर्शन ही था, और और देखो, अंग्रेजों ने भी उनकी बात सुनी थी। बिल्कुल सुनी थी। और देखो ये मिस्टर सोनम वांगचुक सर जो हैं स्टूडेंट्स के साथ क्यों आए, उनकी क्या मतलब सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा थी, क्योंकि नीट एग्जाम बारी बारी लीक होने लीक के हुआ। बाद कितने बच्चों ने सुसाइड किया, सुसाइड कल्पना। किया, यस यस यस, हाँ अरे अपनी बिल्कुल। जान ही दे दी। जस्ट उन पेरेंट्स का तो हाल देखो, हम्म है ना, उनका बच्चा ही चला गया यार। दिस इज अ दिस इज सच एन सॉरी अफेयर, एंड सरकार को कोई लेना देना ही नहीं। मतलब एक भी बच्चा, एक इंसान की भी जान चली जाए, हम्म हम हिल जाते हैं। हम्म और एक ही रीजन की वजह से, हम्म, एक ही रीजन से हम्म, 20 बच्चों ने हम्म। सुसाइड किया। इट्स अ बिग थिंग। हाँ और मुझे इसका। कल्पना, मुझे तो ना वही बात है ना, मुझे मैं ये देख के हैरान हूं कि हम्म, कोई हैरान कैसे नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सिस्टम में जो इतने बड़े फ्लॉज हैं, अगर हम उसको, उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, और उसके बारे में कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं, तो उसको सॉल्व करने का कोई सोचेगा भी कैसे? दैट वाज द ओनली रीजन कि बच्चे प्रदर्शन के लिए निकले और उन्होंने ये बात अपने हाथ अरे में आंसू मुद्दा लिया। गैस छोड़ी गई, टीयर हाँ, गैस टीयर छोड़ गैस दी, छोड़ी गई। लाठी चार्ज किया, हम्म, बैरिकेड्स लगा दिए गए, हम्म, मतलब पटका पटका के मारा यार। और गर्ल्स को मैं मतलब ये तो वीडियोस जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, हाँ, गर्ल को पीछे से पुलिसमैन ने, सो हम्म, कॉल्ड, मुझे नहीं पता लीगल इलीगल पुलिस कौन थी वो, उन्होंने टच करके जब लड़की को आगे भेजा, उसके बाद आपस में वो हंस रहे हैं। हाँ, यार, कैन यू बीट इट, मतलब यस, हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी। हम्म, और और जो पुलिस हैं वो पता ही नहीं, मतलब उनके नेम नेम प्लेट्स नहीं प्लेट्स है। नहीं थे। हाँ, और उफ, ये क्या है, मतलब किसी को भी तुमने पुलिस की और लाठियां पकड़े घूम रहे हैं। हाँ, डॉक्टर बॉबी, एक और पॉइंट मैंने इसमें प्रोटेस्ट में नोटिस करा, कि जैसे वो बोला जाता है ना, जेंजी, जेंजीज को एक टैग लगाया जाता है कि दे आर लाइक नॉट सो रिस्पॉन्सिबल पीपल, बट देन अगर आप देखोगे थ्रू आउट, एक तो हम्म सबसे पहले इन्होंने आवाज उठाई, हम्म यही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म उसके बाद इन्होंने पीसफुल रखा प्रोटेस्ट को बिल्कुल। सारा टाइम, एंड इन्होंने एक दूसरे की बहुत हेल्प की। और मैंने बहुत कुछ वीडियोस मैंने ऐसे भी देखे जिसमें गर्ल्स ने कहा है कि हमें बहुत प्रोटेक्टेड फील हुआ वाइल दे वर इन द प्रोटेस्ट। क्योंकि बट वो आपस में प्रोटेक्टिव थे ना। हाँ, जो गंद डाला वो तो बाहर वो के लोगों ने बाहर, आके डाला, जो हाँ सरकार ने हाँ, भेजे, यस, यू नो। तो दिस इज एन सॉरी अफेयर। मतलब कि जो हमारा यूथ है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपने लिए पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर सकता है, अपने लिए खड़ा भी हो सकता है, और इससे ये बात समझ में आती है कि उनमें इतनी कॉन्शियस है, उनमें इतनी बिल्कुल है, अवेयरनेस है, बिल्कुल है। मतलब वो इतने सेंसिटिव हैं कि वो, कॉन्शियस किसमें नहीं है, हाँ, सरकार में ही नहीं है हम्म, बस। अगर होती तो तो ये बात ना सब करते, नहीं डायलॉग होता। ना स्टार्ट करते उनके साथ। you're right। ऐसे कैसे कि कोई प्रोटेस्ट पे बैठ जाए, कोई हम्म धरने पे बैठ जाए हम्म आके, या कोई डिससेटिस्फाइड हो हम्म सरकार से, हम्म मतलब इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम्म। And that to so many people, so many students, मतलब कोई नंबर, इट्स काउंटलेस नंबर, कि जितने बच्चे वहां थे, एंड 9th स्टैंडर्ड, 12th, मतलब छोटे बच्चे, बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे भी हाँ, थे। उनको भी हिट किया गया। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर बॉबी, अब डेमोक्रेसी की बात आती है ना, क्योंकि
फ्यूचर भी हमारा इसी उस पर, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात है तो यही हमारा फ्यूचर है। तो जो वोटिंग होती है, यस, तो जो सरकार बनती है, डेमोक्रेसी की का बेस ही वोटिंग है। हाँ, तो वोटिंग जो है वो कितने परसेंट से सरकार बनती है? जस्ट 2%। ठीक है, अब हम्म देखो ना, हम्म जब इलेक्शन के डेज होते हैं, हर पार्टी के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, हाँ। वो हमारे पास भीख मांगने आते हैं, एक एक घर में जाते हैं, हम्म हमें वोट देना जी, हमें वोट देना जी। राइट, हम्म, उसके बाद वोटिंग हाथ होती, जोड़ जोड़ कर। हाथ जोड़ जोड़ कर, है ना, हम ये करेंगे, हम वो हम्म करेंगे। बाद में तो इतने बड़े बड़े ऑफिसेस बन जाते हैं, फिर तो अपॉइंटमेंट के बगैर तुम जा भी नहीं सकते। हम्म राइट, ओके। उसके बाद वोटिंग हो गई, है ना, हम्म जैसे आपने पूछा कि कितने परसेंट से हम्म सरकार बनती है, अब 49 एंड 51%, दैट्स इट। राइट, 2% लोग होते हैं जो सरकार बना देते हैं। हम्म अब लेकिन अगर हम कहें, अब देखो, यहाँ पे आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, हमारे पॉलिटिकल व्यूज, पॉलिटिकल बिलीव्स दोनों के बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल। बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम्म बट फिर भी हम बैठे हैं ना बात करने के लिए, हम्म बिकॉज ये एक कॉमन एजेंडा है। हम्म इसलिए मैंने बोला था कि मैं हैरान हूँ कि कोई हैरान क्यों नहीं है। हम्म अब वोटिंग हो गई, अब कई लोग तो ये कहते हैं कि आप ही ने तो चुनी थी सरकार। यस भाई, हम्म हम ही ने चुनी थी, हम्म हमेशा हम ही चुनते हैं, है ना। हम्म लेकिन अब कहीं लिख के तो दिया नहीं हुआ किसने किसको वोट डाली, हम्म इसीलिए तो हम कह के बात करते हैं कि ये मुद्दा है भाई, ये हमारा मुद्दा है। हम्म हम ये नहीं कहते ये तुम्हारा मुद्दा है, हम्म ये हमारा मुद्दा है। और हम ये भी नहीं कहते कि ये हमारा मुद्दा है। हम्म राइट, क्योंकि अगर 51% ने सरकार बनाई है, तो 49% अपोजिट भी थे। हम्म बट ऐसा तो है नहीं, अब किसी एरिया में जो हमारा जो एरिया बनता है जहाँ पे हम वोट डालते हैं, तो अब हमें, हम ये नहीं कह सकते कि हमने इसको नहीं इसको डाली थी, ये आपने अब खुद ही भुगतो, हम्म आपने चुनी है सरकार। लोग ऐसा भी बीच में बोल रहे हैं ना। हम्म एक्चुअली क्या है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द फॉर द पीपल। पीपल। अब ऑफ द पीपल मतलब हम्म लोगों की, मतलब हमारी। हमारी, यस। राइट, यू बाय राइट। द पीपल हम, क्योंकि हम्म हमने वोट डाली। हम्म अब तीसरा, 2 पॉइंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। ऑफ द पीपल हम्म एंड बाय द पीपल। हम्म जो थर्ड पोर्शन है इसका डेमोक्रेसी का, लास्ट वाला, फॉर द पीपल, हम्म ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमने चुन के सरकार हम्म बनाई है। हम्म राइट, तो इसलिए चाहे वो 49, हम 49% में आए या 51% में आए, लेकिन राइट हमारा उतना ही है सबका, उनका भी, हमारा भी या उनका भी, हम्म इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या हमारी नजरों में कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, वॉट एवर इट इज। सो जब फॉर द पीपल हो जाता है, यू ऑल्सो कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब सरकार शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, कि हमने इसका काम करना है या इसका नहीं करना। राइट, तो क्या है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हम ही ने चुनी थी या आप ही ने चुनी थी सरकार, या कोई ऐसे लोग जो होते हैं, उनके उनके लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर एक को अपने मुताबिक सोचने का अधिकार है, और वो अधिकार को लेकर हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। और जो मेरा मुद्दा है वही किसी दूसरे का भी है, जो किसी दूसरे का है वही मेरा भी है। सो इस चीज को हम थोड़ा सा जहन में रखना है ना। तो कल्पना, अब आगे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अब वोटिंग की बात हो रही है, व्हाट डू यू थिंक कि हमें वोट डालते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्या इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मैं शुरू से कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती आ रही हूँ, कि ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये तो मेरा फैमिली मेंबर है, ये इलेक्शन में खड़ा है, मुझे तो इसी को वोट डालनी है, या ये मेरा दोस्त है, मैंने तो इसी को वोट डालनी है? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? व्हाट डू यू वांट टू से?
डॉक्टर बॉबी, मुझे तो ये फ़ील होता है कि क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, बिल्कुल। उन्होंने क्या-क्या काम किए हैं। जैसे उनके मैनिफेस्टोज़ होते हैं ना, दे ऑलवेज़ टेल कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, हुँ, ये करेंगे। हुँ, तो आई शुड मैच कि क्योंकि अब एक पॉइंट और आ रहा है मेरे माइंड में कि जब हम टैक्स पे करते हैं, हुँ, जब हम टैक्स पे करते हैं तो उनकी स्लैब्स होती हैं कि इस स्लैब का इतना टैक्स है, इस स्लैब यस। का इतना टैक्स है। हुँ, अब मेरा टैक्स का पैसा जो जमा हुआ, मुझे उसका पूरा वो मिलता है, हुँ, बाइफरकेशन मिलनी चाहिए मुझे कि हुँ, ये मेरा है। तो उसी तरीके से जो कैंडिडेट खड़ा है, मुझे उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, मुझे उसका पॉलिटिकल करियर, मुझे उसकी स्टेबिलिटी, ये सब पता होनी चाहिए। सो बिल्कुल, दैट मैं चूज़ कर पाऊँ। बिल्कुल। और अगर हम, क्योंकि ये मुद्दा आज एजुकेशन का चल रहा है, हुँ, अब अगर हम कहें कि एजुकेशन इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, कि अनएडुकेटेड भी अच्छा इंसान हो सकता है या अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। लेकिन हमारे सामने कोई आए तो सही, ये एग्ज़ेम्प्लीफाई, मतलब एग्ज़ाम हमारे कहने के लिए कोई एग्ज़ाम्पल तो हो, हुँ, है ना? क्यों? क्योंकि जो अनएडुकेटेड पर्सन है हुँ, और वो हमारा पॉलिटिकल लीडर है, हुँ। वो मुद्दों को कैसे समझेगा जब वो खुद स्कूल गया ही नहीं कभी? यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री। आई थिंक इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। क्योंकि अब हम तो लाइक वी आर प्रोफेशनल्स, यू एंड मी, हुँ, आई एम अ डॉक्टर, है हुँ, ना? यू आर इंटीरियर डिजाइनर, है ना? एंड वी टुगेदर वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स। हुँ, अगर देखा जाए, हमें भी क्या जरूरत पड़ी है आवाज उठाने की, वॉइस आउट करने की चीजों हुँ, को, हुँ। है ना? क्योंकि हम उन चीजों में से निकले हैं, और ये हम वी कैन अंडरस्टैंड, येस। वी कैन बी सेंसिटिव हुँ, इनफ, हुँ, टुवर्ड्स दोज थिंग्स। हुँ, अब चाहे मैं पढ़ के आ चुकी हूँ, है हुँ, ना? चाहे मैं पढ़ने जा रही हूँ, हुँ, तभी मैं सेंसिटिव होंगी। येस। लेकिन ये अगर मेरा मुद्दा ही नहीं है कि मैंने स्कूल जाना ही नहीं है, ना ही मैं कभी गई हूँ, हुँ, तो मैं कैसे सेंसिटिव होंगी चीज़ों हुँ, को लेके? हुँ। यू गेटिंग माय पॉइंट? येस, येस। सो व्हाट आई फील इज़ कि जितने भी वोटर्स हैं, इवन अब यंगस्टर्स हैं, हो सकता है अभी उनका वोटिंग का वो ना हो राइट, हुँ, हुँ, है ना? 1-2 सालों में हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट, मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि एजुकेशन और वो कितना हेल्पफुल है वो इंसान जिसको हमने वोट डालनी है, आपके एरिया में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी वो राइट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हुँ, इफ दैट पर्सन listens to you, if that person is helpful to you, if that person is sensitive enough to understand all our things, all our aspects or muddas, only then vote for that person, irrespective of चाहे वो आपके घर का मेंबर ही क्यों ना हो, irrespective of चाहे वो आपके आपके फ्रेंड सर्कल में ही क्यों ना आता हो, हमने उसको वोट नहीं डालनी जो सेंसिटिव नहीं है, जो हमारे मुद्दों को सॉल्व नहीं कर सकता। दैट इज इट। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली मुझे अब एंड में एक छोटी-सी बात याद आ गई श्योर। कि जैसे बचपन में एक ना ऐड आती थी, जागो ग्राहक जागो। हम्म। नाउ इज़ द टाइम, हम्म। जागो, वोटर जागो। बिल्कुल। और जैसे ये स्टूडेंट्स अब इन्होंने मुद्दा उठाया, हुँ, सोनम वांगचुक सर और एंड लाइक सो मेनी अदर्स हुँ, आल्सो, उनके लिए मैं वही मेरे जहन में दो लाइनें आ रही हैं कि कोई तो सूद उठाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार है। शुक्रिया। थैंक यू। हाँ जी। डॉक्टर बॉबी, मुझे एक ना सवाल आ गया यस निकलते-निकलते। यस श्योर। जहाँ से हमने बात शुरू की कि हाँ। इनसेंसिटिविटी, है ना? हम्म। किसी ने आपसे कुछ पूछा, किसी ने मुझसे कुछ पूछा। हम्म। तो आप देखो कि हमें इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हुँ। तो जो ये ओरिएंटेशन है, ये कहाँ से आती है? ये क्यों आती है? तो मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में भी ज़रूर बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए कल्पना, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो अब बिकॉज़ हमने ये जो पॉडकास्ट की है, जो अभी इसके बाद वाली पॉडकास्ट होएगी ना, उसमें हम इस
पे ही डिस्कस करेंगे, इसी मुद्दा पे, कि हाउ कम हम्म, कि एक कंट्री में हाँ, majority of यस people यस, they are unable to know what is right and what is wrong. Like psychologically कैसे हमारे दिमागों के साथ खेला जाता है, पहली बात, कौन खेलता है, हम कैसे उस अफेक्ट के अंदर अंडर आ जाते हैं, और कैसे हमें ये चीजें जो हैं हमें पता ही नहीं चलता, हमें डायरेक्शन लेस कर देती हैं. सो दिस इज व्हाट we are going to discuss in the next नेक्स्ट podcast. पॉडकास्ट। थैंक यू। Thank you.